हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में 6 मई की सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 साल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, इन्होंने भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को जो है 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, आपको बता दें कि वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा की मोन्ट्रियल में स्थित है। ठीक है, और एक है नाडा जो कि हमारे देश में है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो याद रखिएगा कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु जो है पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने वाला है रसिया। ओके, देखिए ये जो सैटेलाइट है ना, वो आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट के ऊपर जो है स्टडी करेगा। ओके, रसिया की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, और यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी है यहाँ पे रूबल। रसिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और जो यहाँ पे पार्लियामेंट है यानी कि रसिया की जो पार्लियामेंट है उसे ड्यूमा कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ड्यूमा, रसिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने यूवी डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। ओके, याद रखिएगा, यूवी डिसइंफेक्शन टावर जो है विकसित किया है डीआरडीओ ने। आपको बता दें कि डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रसायन मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन करने वाला एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर तैयार किया है। यह टावर जो है उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में कीटाणु शोधन करने के लिए अत्यधिक सहायक होगा। बात करें डीआरडीओ की तो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1958। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। ओके, इसरो इसरो जो है इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 15 अगस्त 1969। ओके, 15 अगस्त 1969 को है जो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु के अंदर और इसके चेयरमैन है के सिवान। ओके, आईसीएमआर की बात करें तो ये भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1911। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर और इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने द सरस कलेक्शन नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि ये जो द सरस कलेक्शन नामक पोर्टल है उसे लॉन्च किया है कृषि मंत्रालय ने। ओके, हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, शहरी विकास मंत्रालय आता है हरदीप सिंह पुरी के अधीन। गृह मंत्रालय संभालते हैं अमित शाह और विदेश मंत्रालय संभालते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ओके, आपको याद होगा हाल ही में हमारी वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो हमारे जो वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अजय भूषण पांडे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ओके, याद रखिएगा कि लोगों के बीच जो है मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय शहरी इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही शुरू हुई थी। ओके, बात करें महाराष्ट्र के सीएम की तो यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर? तमिलनाडु के सीएम का नाम है ई पलनीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र।
ओके, आई होप आपको याद रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर जो है जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है मेघालय। ओके, एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश जो है ईमेल पॉलिसी को बनाने वाला पहला राज्य बना है। ओके, हरियाणा जो है वो गौ संरक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य बना था, और छत्तीसगढ़ जो है वो खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना था। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश जो है वो ईमेल पॉलिसी को बनाने वाला पहला राज्य बना था, हरियाणा गौ संरक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य बना था, और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना था। और मेघालय के बारे में आपको बताया मैंने अभी कि ये जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा कर्नाटका जो है वो स्वास्थ्य अदालत प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बना है। ओके, याद रखिएगा, कर्नाटक जो है स्वास्थ्य अदालत प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है। आई होप आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा, हाल ही में जो है लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, उनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी। बाकी ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति जो है, इनके बारे में आपको पता होगा, यूएन में इंडिया का जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इनको बनाया गया है। ओके, राजीव कुमार की बात करें तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और राजेश कुमार जो हैं वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं। क्लियर? और आपको बता दें कि लोकपाल जो है उसके पहले चेयरमैन का नाम है पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिएगा, लोकपाल के पहले चेयरमैन का नाम था पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है जिसके तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने का जो है निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को एटलीस्ट 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना है। क्लियर? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल शिमला है, और इसकी सेकंड कैपिटल इन विंटर जो है धर्मशाला है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जो सेकंड कैपिटल है वो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश अपने देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसे ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट जो है घोषित किया गया था। ओके, और हमारा पहला ODF स्टेट है सिक्किम। याद रखिएगा। और एक और पॉइंट, करप्शन के मामले में देखा जाए तो सबसे लिस्ट करप्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ओके, और हिमाचल प्रदेश को जो है फ्रूट बॉल ऑफ कंट्री भी कहते हैं। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को जो है फ्रूट बॉल ऑफ कंट्री कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ वरदराजन। याद रखिएगा, सिद्धार्थ वरदराजन को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में आपको बता दें, ये भारतीय पत्रकार हैं और द वायर के संस्थापक हैं। अभी हाल ही में जर्मन अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक डाइचे वेले के द्वारा 17 पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें से ये एक हैं। ओके, नेक्स्ट है एडम हिगिनबॉटम। इनके बारे में आपको बता दें कि इन्हें इनके बुक मिडनाइट इन द चेरनोबिल एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखिएगा, इन्हें विलियम ई कोल्बी पुरस्कार मिला हुआ है। बात करें प्रोफेसर टी प्रदीप की, तो अभी मैंने आपको बताया था इन्हें 2020 के अंदर जो है निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जेनेथ बेदोया लिमा जो है ये कोलंबिया की पत्रकार हैं, और इन्हें 2020 में यूनेस्को गिलेर्मो केना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इन्हें यूनेस्को गिलेर्मो केना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो याद रखिएगा,
हाल ही में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। ओके, बात करें सुमन कुमारी की, तो ये पहली हिंदू जज बनी थी पाकिस्तान की हाई कोर्ट की। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा इनके बारे में कि ये सुमन कुमारी जो है पहली हिंदू जज बनी थी पाकिस्तान की हाई कोर्ट की। ओके, शालिजा धामी की बात करें तो ये भारत की पहली फ्लाइट कमांडर बनी है पिछले साल। ओके, याद रखिएगा, भारत की पहली फ्लाइट कमांडर बनी थी शालिजा धामी। ओके, आरोही पंडित, तो ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आते हैं क्विज पर। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका। तो आज के लिए आपका प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी नाम की एक नई योजना शुरू की है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी नाम की एक नई योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है करंट अफेयर से ही लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अपना जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।